सो हाय फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है जो कि अब 2025 में था और जो कि अब 15 जून को होना है, ठीक है। 15 जून को आप सभी को पता है कि इसकी फाइनली डेट आ चुकी है। तो दोस्तों, जब भी ऐसा होता है तो जो लास्ट के हमारे पास दिन बचते हैं उनके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। देखो, एक साल की मेहनत, आपकी 6 महीने की मेहनत, वो एक अलग बात है। लेकिन जो एंडिंग डेज होते हैं, एक महीना जो बच के आपके पास 20, 22, 25 दिन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसमें जो स्ट्रेटजी आप अपनाते हो वो कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में बहुत हद तक हेल्प करती है, ठीक है। तो अब 15 जून को हमारा पेपर है। अब हमारे पास एक टाइमलाइन सेट हो चुकी है। अब उस टाइमलाइन को किस तरीके से हमें इनिशिएट करना है, कैसे सेट करना ताकि एक अच्छा एग्ज़ाम हो हमारा और बेटर रिजल्ट्स उसमें आ पाएँ, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी वीडियो है आपके लिए। 24 दिन हमारे पास बचे हैं। अगर आप कल से तैयारी स्टार्ट करते हो, आज 21 है, कल 22 होगा। अगर कल से तैयारी शुरू करते हो और 14 तक तैयारी करते हो तो लगभग आपके पास ऑलमोस्ट 24 दिन बाकी है। 24 दिन में भी मैंने आपके लिए 22 दिन डेज़ की स्ट्रैटेजी जो है वो मैंने यहाँ पे दी है आपको, टाइम टेबल, और 2 दिन रिजर्व में रखे हैं। वो सब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, प्रॉपर टाइम टेबल के साथ। ओके, अब स्किप मत करना इस वीडियो को, जो भी ये स्टूडेंट्स पेपर देने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से वेल रिसर्च करके एक टाइम टेबल तैयार करा है। आपको सारी चीज़ें इसमें बताई हुई हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज ब्रेक डाउन करा है, कितना सब्जेक्ट को कितना दिन आप पढ़ोगे, किस तरीके से। एक आपके लिए कैलेंडर मैंने बनाया है यहाँ पे, पूरा जो भी दिन बचे हैं 24, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा इस वीडियो में। ओके, सो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखो, आपको बहुत हेल्प होने वाली है ये 10 से 12 मिनट के वीडियो को देख के, ठीक है। देखो, 22 दिन का इसमें मैं आपको टाइम टेबल प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, बात समझ आ रही है। 2 दिन हमारे रिजर्व के बचेंगे, एक 14 और 15 सॉरी 13 एंड 14 ठीक है। 15 को तो हमारा पेपर है। रिजर्व डेज रहेंगे। क्या है रिजर्व डेज, इसमें हम क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल टेल यू। एंड मैं यहाँ पे आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है, अपने वीडियोस के थ्रू कैसे आपकी से 24 दिन की प्रिपरेशन में मैं किस तरीके से क्या डिफरेंस लेके आ सकता हूँ, ठीक है, वो भी बताऊँगा एट द एंड। ओके, और बेस्ट स्ट्रेटजी, मतलब ऑब्वियसली बात है, मैंने भी बहुत एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, तो उस सारा एक्सपीरियंस मैंने बेसिकली इस वीडियो में डाला हुआ है अपना, ताकि आपको एक प्रॉपर वीडियो मिले, आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। 24 दिन बाकी हैं। पहली बात, अब इस टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, ये बहुत मायने रखेगा। जो स्टूडेंट इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेगा वो कहीं ना कहीं पेपर में मेरिट में ऊपर चला जाएगा, ठीक है। प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, तो परफेक्ट प्लानिंग ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इस वीडियो में, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन मैंने आपके लिए करा है ताकि प्रिसाइजली आप जो है वो हिट कर पाओ अपने टारगेट्स को। ओके, टाइम टेबल दिया है मैंने आपको, कैलेंडर बना के दिया है, तो कोई चिंता वाली बात है नहीं, ठीक है। और हम इन 24 दिनों को कैसे ब्रेक डाउन करेंगे वो इसमें बात करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास जो पेपर है वो 100 नंबर का है। ये रिटन मार्क्स जो है वो 90 मार्क्स होंगे। बाकी 6 नंबर आपके हाइट के हैं और 4 नंबर आपके एनसीसी के हैं। तो ये तो एक सेपरेट इशू आ गया, हम इस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये फिजिकल एस्पेक्ट है। हमारा फोकस है ये 90 मार्क्स, ये हम किस तरीके से लेके आते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर आप जाओगे साइट पे हिमाचल HPPSC की, तो डायरेक्टली उसमें मेंशन करा है कि ये जो पेपर है वो मैट्रिक बेस्ड एग्ज़ाम है। तो ये नहीं ज़रूरत कि +1 या +2 के लेवल का पढ़ना है, नहीं, मैट्रिक बेस्ड हमने सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ के जाने हैं इस पेपर के लिए, ठीक है। चलिए, इंग्लिश की बात करें, हिंदी, मैथ्स, जीके, जीएस, रीजनिंग, ये सब सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे इस पेपर में, ठीक है। वेटेज क्या रहेगी, इंग्लिश 20 मार्क्स की, हिंदी 20 मार्क्स की, मैथ्स 20 मार्क्स का रहेगा, जीके जीएस आपका 20 मार्क्स का रहेगा, और रीजनिंग आपके 10 मार्क्स की रहेगी, ठीक है। अब मैंने किस तरीके से यहाँ पे ब्रेक डाउन करा है सब्जेक्ट्स को 2 फेजेस में, एक आपके कोर सब्जेक्ट्स और एक आपके जो एंड के 2 सब्जेक्ट्स बचते हैं मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मेरे अकॉर्डिंग जो कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके वो कौन से हैं, और ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से हैं, वो आपको बताऊंगा। तो 13 दिन हमने देने हैं कोर सब्जेक्ट्स को, और 9 दिन हमने देने हैं जो 2 सब्जेक्ट्स हमारे पास बाकी बचे, ठीक है। उसमें भी एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, जीके जीएस वाला, ठीक है। चलिए, अब कितने दिन बाकी है, तो
अब मैंने यहाँ पे जो अलग अलग कलर से हाईलाइट करा है ये क्या है, ये सब्जेक्ट वाइज हमने ब्रेक डाउन करा है। जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ना 22, देखो कल से अगर हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, तो 22, 23, 24, 25 ये 4 दिन बाकी हैं। ये 4 दिन हम कौन से सब्जेक्ट को देंगे, ये अगले 4 दिन अलग सब्जेक्ट को, अगले जो हमारे पास 5 दिन है वो अलग सब्जेक्ट को, अगले 4 से 5 दिन अलग सब्जेक्ट को, और इस तरीके से ये एंड तक जाएगा। और 15 को तो हमारा एग्ज़ाम डे है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले कोर सब्जेक्ट से। पहला कोर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू मी इंग्लिश। इंग्लिश और हिंदी आपके डिसाइडिंग सब्जेक्ट्स रहेंगे इस बार इस पेपर में, मेरिट को डिसाइड करने वाले सब्जेक्ट्स रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान से इस बात को करिएगा, ओके। 22, 23, 24 और 25 4 दिन हमारे पास। तो कल से हम इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे इस तरीके से नहीं रखा है कि आप एक पूरा दिन ले लो और उस पूरे दिन में आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ो, मत करो ऐसा। दिमाग बहुत खोज पोच होएगा और उसमें हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम छोड़ जाएंगे, ठीक है। 4 दिन पहले कल से 22, 23, 24 और 25 आप दे दो किसके लिए, इंग्लिश को पढ़ने के लिए लगा दो, ठीक है। किस तरीके से पढ़ना अब इसको देखो, 3 दिन तो आप स्टडी करो। स्टडी क्या करने हैं हमने, अपने नोट्स। अगर कहीं पे कोचिंग ले रहे हो ऑफलाइन जाके तो वो अपने नोट्स स्टडी करो, नहीं भी कर रहे हो तो आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो तो उससे आप क्या करो, स्टडी करो इन 3 दिन जीवन के, ठीक है। ये लास्ट के 24 दिन समझ लो आपके एंडिंग डेज हैं, उस तरीके से जो है वो अपना हार्ड वर्क इसमें पुट ऑन करो, ठीक है। फिर जब ये आप पढ़ लो, जब एक बार अपने नोट्स रिवाइज कर लो, और नोट्स सारे रिवाइज करने हैं, अब हमें करने ही पड़ेंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा, कोई ऑप्शन नहीं है कि हम धीरे धीरे करेंगे। 3 दिनों में आपके कम से कम सारे ही जो इंपॉर्टेंट जो इंग्लिश के जो टॉपिक्स दिए वो होने चाहिए, और ज़्यादा है भी नहीं यार, टोटल कुल मिला के 7 से 8 टॉपिक्स होंगे तो इतना हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना, उसके बाद आपने डायरेक्टली जंप करना है PYQ पे। मिनिमम पिछले 3 साल के PYQ निकालो, वो कहीं से भी इजीली आपको अवेलेबल हो जाएंगे, साइट से अवेलेबल हो जाएंगे। और नहीं तो हिम एग्ज़ाम का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, वो भाई साहब बहुत अच्छे से इसमें अलग अलग क्वेश्चन जो है वो करके डालते हैं, यानी कि पिछले 3 साल, 4 साल, 5 सालों के पेपरों के वो अलग से क्वेश्चंस निकाल देते हैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। बहुत हेल्प मिलती है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से कम पिछले 3 से 4 या 5 सालों के आप PYQ सॉल्व करो अब इंग्लिश के, ठीक है। अब जब ये सॉल्व कर बैठो तो फिर ध्यान से बैठो और देखो कि कहाँ पे हमारी क्या हो रही हैं, मिस्टेक्स हो रही हैं, ठीक है। उन मिस्टेक्स को क्या करो, एनालाइज करो, एंड जो टाइम फिर बचे आपके पास उसके लिए टाइम बचाओ। जो टाइम बचे फाइनली आपके पास, एक दिन बचा लो या आधा दिन, वो क्या करो, फिर उन चीज़ों को रिवाइज करो जो आपने इन PYQ को सॉल्व करते हुए गलत करी थी। बात समझ आ रही है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ। फिर हम मूव ऑन करेंगे दूसरे कोर्स सब्जेक्ट पे जो है हमारा हिंदी। देखो व्याकरण इसमें आएगा, इंग्लिश में भी ग्रामर आएगा, इसमें भी व्याकरण आएगा। 26, 27, 28, 29 ये जो डेट्स हैं ये आप हिंदी को लगा दो। सेम स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, 3+1 वाली। 4 दिनों को इस तरीके से स्प्लिट करना है। 3 दिन जी भर के अपने जो आपके नोट्स हैं उनको रिवाइज कर लो। एक दिन क्या करो, PYQs लगाओ सारे के सारे इसके 4-5 सालों के, एंड देन देखो गलतियाँ देखो, एंड देन उनको रिवाइज करो। बात समझ आ रही है। जब हिंदी इंग्लिश आपके हो जाएं तो फिर हमारे पास आता है मैथ्स, अगला कोर सब्जेक्ट। 30, 31, 1, 2, 3, ठीक है। ये जो आपके 5 दिन रहेंगे ये डेडिकेट करो आप मैथमेटिक्स को, ठीक है। अब इन 5 दिनों में कैसे किस तरीके से अप्रोच करना है, लेट मी टेल यू। क्लास नोट्स कहीं पे कोचिंग ले रही हो रिवाइज करो, नहीं तो जिस भी बुक से पढ़ रही हो उसको रिवीजन करो। और अपना सिलेबस मैं पहले बता दे रहा हूँ, जो भी सब्जेक्ट पढ़ो अपना सिलेबस सामने होना चाहिए आपके स्टडी टेबल पे। कुछ भी यहाँ वहाँ से नहीं पढ़ना, जो टॉपिक दिया है उसको उठाओ पढ़ो, ठीक है। एंड देन अगेन PYQ पे जाओ, मिनिमम 3 से 5 सालों की PYQ लगाओ इसमें। अब ये PYQ आपको क्या आइडिया देंगे, ये आपको PYQs ये आइडियाज़ देंगे कि हमें कौन से टॉपिक्स पे जो है जो रिपीटेड थीम्स आ रही हैं इन 3 से 5 सालों के पेपर्स में, कौन सी थीम जो है वो रिपीट हो रही है। थीम का मतलब किस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार आ रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये हमें सिर्फ और सिर्फ PYQ से ही पता चलेगा, ठीक है। फिर ऐसा करो, जो लास्ट का एक आध दिन बचता है ना उसमें फिर उसके ऊपर फोकस करो, जो तुमने एनालाइज करा कि कौन से थीम बार बार जो है वो रिवाइज हो रही है हर बार पेपर में। बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से हम मैथ्स कर लेंगे। तो अगले महीने की 3 तारीख तक, यानी कि अगर कल से स्टार्ट करते हैं तो 3 जून तक हमारे पास 3 कोर सब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे पास रेडी होंगे पेपर के लिए।
मान के चल रहे हो इस बात को? अगर इस तरीके से स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो 3 जून तक जो है वो आप 3 कोर सब्जेक्ट्स को लगा लोगे, ठीक है। अब बचते हैं हमारे पास अगले सब्जेक्ट्स। बात करते हैं जीके की। 4, 5, 6, 7, 8 5 डेज दे रहा हूँ यहाँ पे आपको जीके के लिए। क्यों? बहुत बास्ट है, मुझे दिखता है ये बात, ठीक है। एचपी जीके भी करना पड़ेगा, नेशनल इंटरनेशनल भी देखना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहली बात क्या करूँ, इन 5 दिनों को कैसे हमने यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। आप क्या करो, नोट्स को रिवाइज़ करो, जो आपके क्लास नोट्स हैं सफिशेंट होंगे। कहीं पे भी कोचिंग पे जा रहे होगे आपको अच्छे से ही नोट्स करवाए होंगे, यहाँ वहाँ से मत पढ़ना, ठीक है। अगर ये नहीं है फर्स्ट ऑप्शन, खुद प्रिपेयर कर रही हो तो लूसेंट की अगर बुक पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो तो ले लेना, उसको पढ़ लेना, मोर देन सफिशिएंट। अगर ये है, अगर क्लास नोट्स नहीं है तो लूसेंट पे शिफ्ट करो, अगर है तो फिर कहीं जाने की ज़रूरत आपको नहीं है, ओके। ट्रस्ट करना सीखो। दूसरी बात, करंट अफेयर्स पे फोकस करना। नेशनल और इंटरनेशनल चीज़ें आपको करंट अफेयर से ही आएंगी, ठीक है। कहीं कोई प्लेस न्यूज़ में है, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कहीं पे कोई सी रिवर लेक न्यूज़ में है, कोई मीटिंग हुई, वही आपको चीज़ें आएंगी, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू सिलेबस ओनली। मैंने फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ, सिलेबस मस्ट है, ठीक है। एचपीजी के पढ़ो तो हमें पता है कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल है वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन भाई अगर ये करने लगोगे, एचपीजी के अपने आप में बहुत वास्ट है, कब पढ़ोगे? तो उसके लिए एक तरीका बता रहा हूँ, ऐसा करो, पिछले 5 से 7 सालों के या 5-10 सालों के PYQ पढ़ना स्टार्ट करो, PYQs को रिवाइज करना स्टार्ट करो। PYQ पढ़ो, साथ में अगर कांगड़ा से पूछा है तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की प्रोफाइल निकाल लो अपने नोट्स में से और वहाँ से रिवाइज कर लो इसके आसपास के कॉन्सेप्ट्स का कि अच्छा इन कोर एरियाज़ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बात समझ आ रही है? उसको रिवाइज करो वहाँ से। साथ में गवर्नमेंट स्कीम्स तो पक्का पढ़ के जाना, चाहे वो, और स्पेशली हिमाचल गवर्नमेंट, वो स्कीम्स आपको आएंगी। तो इस तरीके से आप एचपी का सेक्शन प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक नज़र मारते हैं कि जीके जीएस इतना वास्ट है तो 20 मार्क्स का आएगा। क्या हमारे एचपीएससी ने इसको प्रिस्क्राइब करा है, हमें सिलेबस क्या दिया है? इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, भाई सामने दे के रखा उसने, सिलेबस यही आएगा। अगर ये करना है तो मेरा आप चैनल पे जाके स्टडी प्रीचर्स जो चैनल है मेरा जिस पे आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने भाई इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे एक वीडियो बनाया है, जाके देख लेना, बहुत हेल्प मिलेगी। बुक्स एंड ऑथर्स, अब यहाँ से क्या आएगा? देखो, 2 तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। एक तो तुम जो हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट कोई बुक्स होंगी, जैसे कोई महात्मा गांधी जी ने लिखी है, सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी है, भगत सिंह जी ने लिखी है, वहाँ से आपको आ सकता है उसको ऑथर का नाम, उनका नाम, ठीक है। या करंट अफेयर में कोई बुक चल रही है इंपॉर्टेंट पिछले 1 साल से, वो बुक्स पढ़ लेना, आपका काम यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। साइंस इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, देखो क्लियरली मेंशन करा है इसने कि रिसेंट की जो साइंस की इन्वेंशंस हुई हैं, यानी कि 1 साल लगभग मान के चलो पेपर से पहले का, जैसे मान के चलो पेपर से पहले 1 महीना, 1-1.5 मंथ आप क्वेश्चन पेपर सेट करने को लगा लो, उससे पहले 1 साल लगा लो। तो वो जो इंपॉर्टेंट साइंस की फील्ड में जो डिस्कवरीज हुई हैं वो पढ़ के जाओ। ये डायरेक्टली आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और मैं आपको कोशिश करूंगा यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपकी कैसे हेल्प करूंगा, एंड में बताता हूँ तो मैं आपकी क्या हेल्प करने वाला हूँ जीएस की प्रिपरेशन में, ठीक है। कंट्रीज़ एंड कैपिटल्स, ये करना पड़ेगा, सब रट्टे वाली चीज़ है, रट्टा मारना पड़ेगा, कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएंगी इंटरनेट पे। करंट अफेयर्स मैंने बोला ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल इसने बोला है प्रीवियस ईयर के, ये आपको करने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट डेज, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। इनफैक्ट 2024 का अगर तुम एचएस का एग्जाम देखोगे ना, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आया था इंपॉर्टेंट डेज से, लेकिन सारे तो नहीं याद होंगे, कुछ जो इंपॉर्टेंट है वही करके जाना, ठीक है। एब्रीविएशंस, यानी कि जैसे लेट सपोज मैंने पूछ लिया नाबार्ड, तो तुम्हें पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या है। मैंने पूछ लिया एटीएम, लेट सपोज, ठीक है। मैंने पूछ लिया तुम्हें एनटीए, ठीक है। मैंने पूछ लिया ठीक है, ये पूछ लिया मैंने, तो ये तुम्हें पता होनी चाहिए ये एब्रीविएशंस। ये भी नेट से तुम्हें इजीली मिल जाएंगी, कोई टफ बात नहीं है, मैंने भी करवा के रखी हुई हैं, तो वहाँ से वीडियो देख सकते हो। अवार्ड्स एंड ऑनर्स आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से पता चलेगा। स्पोर्ट्स कहाँ से आएगा? करंट अफेयर से आएगा, ठीक है। या फिर ऐसा आता है कुछ टर्म्स आती हैं स्पोर्ट्स में से, ठीक है, जैसे वॉलीबॉल की कोई इंपॉर्टेंट टर्म आ जाएगी, हॉकी की कोई इंपॉर्टेंट टर्म आ जाएगी, ठीक है। वो सब चीज़ें आपको आएंगी, ठीक है। फील्ड के बारे में पूछ लिया जाता है, उसकी डायमेंशंस पूछ ली जाती हैं, ओके। ज्योग्राफी एंड कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश, डेफिनेटली ज्योग्राफी करनी पड़ेगी। ज्योग्राफी में क्या, रिवर्स आएंगी आपकी, यहाँ हिमाचल प्रदेश की लेक्स आएंगी, आपके माउंटेन्स आएंगे, ठीक है, ये सब करना पड़ेगा।
कल्चर में हमारे लोकगीत संगीत वो सब चीज़ें, ड्रेस वगैरह, खाना पीना, मैरिज रिचुअल्स, डेथ रिचुअल्स, वो सब चीज़ें आएंगी, तो ये पढ़नी पड़ेंगी आपको, ठीक है। पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स एंड स्कीम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आएंगी हिमाचल गवर्नमेंट की, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग को मैंने सबसे लास्ट में रखा है। 9th 10th 11th और 12th को रीजनिंग पढ़ लेना, 4 दिन सफिशेंट है भाई इसके लिए, क्योंकि 10 मार्क्स की रीजनिंग आएगी, तो 10 मार्क्स के लिए 4 दिन काफ़ी हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना, फिर से कह रहा हूँ, सिलेबस सामने रख के ही पढ़ना, वही टॉपिक्स करना। एंड पी वाई क्यू तो मस्ट है, 3 से 5 सालों के पी वाई क्यू पक्का करना, तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि किस लेवल की रीजनिंग तुम्हें आएगी, ठीक है। इजी ही आती है, टफ नहीं आती, पहले बता दूँ, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं इस पर, ठीक है। ओके, फाइनली अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया थी कि 22 दिन का ये शेड्यूल है, लेकिन 2 दिन मैंने तुम्हें रिजर्व दिए हैं। अब 2 दिन रिजर्व डेज कौन से हैं, क्या है? 13th एंड 14th ऑफ जून, ये तुम्हारे रिजर्व डेज रहेंगे। तो क्या पढ़ना है, तुम्हारी चॉइस, ठीक है। अब जो आपने 22 दिन पढ़ा है ना, इसमें आपको इतना तो आइडिया पता चल रहा होगा कि मेरे वीक एरियाज़ कौन से हैं एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज़ कौन से हैं। तो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ तो तुम्हारे रिवाइज भी हो गया। अब मैंने स्ट्रेटजी ही इस तरीके से बनाई है कि 3 और 1, 3 दिन पढ़ो, 1 दिन रिवाइज करो, तो दोबारा से वो सब्जेक्ट से रिवाइज करने की तुम्हें ज़रूरत पड़ने नहीं वाली। लेकिन ये 2 दिन में क्या करो, ये 2 दिन में अपने वीक पॉइंट्स को एनालाइज करो। जो तुमने 22 दिन पढ़ा है ना, उसके जो वीक पॉइंट्स है उनको दोबारा से पढ़ो। ये फिर किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, मैंने बोला ना तुम्हारी चॉइस है, ओके। फिर इन 2 दिनों में एक बार ऐसा कोशिश करो, एटलीस्ट एक फुल लेंथ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कोई भी उठा लो, रिसेंट उठा लेना, चाहे कोई रिसेंट उठा लेना, उसको सॉल्व करो और फुल टाइमिंग के साथ सॉल्व करो, ठीक है। पूरी टाइमिंग के साथ सॉल्व करो, वॉच टाइम लगा के। क्यों? आपको एग्ज़ाम का एक फील लेने के लिए, क्योंकि अगले दिन तो आपको एग्ज़ाम है 15th को, तो 14th को अगर हम इस तरीके से करेंगे देन डेफिनेटली वी विल गेट दैट फीलिंग ऑफ द एग्ज़ाम, ठीक है। तो वो करो, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा पक्का करना। और ये करना का 14th की मॉर्निंग को कर लेना आप, 14 तारीख को। और जो आफ्टरनून होगा आपका, हाफ डे जो होगा, उसमें चिल मारो, फ्री रहो, कोई दिमाग पे बोझ मत डालो, फालतू को कुछ नहीं होने वाला, दिमाग पे स्ट्रेस मत डालना, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सब तो हमने देख लिया कि भैया क्या स्ट्रेटजी कैसे होने वाली है और कैसे हमने प्लानिंग करी है। बात आती है कि हाउ आई कैन हेल्प यू इन दिस 24 डेज जर्नी, ठीक है। 2 सब्जेक्ट्स में मैं आपकी हेल्प करूंगा, यानी कि 40 मार्क्स में मैं हेल्प कर सकता हूँ। इंग्लिश के लेक्चर्स मैं डालूंगा डेली बेसिस पे, ठीक है। डेली बेसिस पे या किसी भी तरीके से वो मिस मत करना। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, इतना इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा विद आप फॉर्मूला, ठीक है। जैसे मैथ्स में होते हैं ना, वैसे इंग्लिश में तुम्हें फॉर्मूले बताऊंगा। अगर वो फॉर्मूले तुमने याद रख लिए ना इन 2-4 दिनों में, ठीक है, तो तुम्हारे लिए बहुत हेल्प होने वाली है, ओके। बाकी एक सेकेंड, जीके जीएस की बात अगर हम करें यहाँ पे, ये मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ मेरे वीडियोस के थ्रू, ठीक है। कुछ मैंने पहले के भी डाले हुए हैं, कुछ और वीडियोस डालूंगा, एचपी जीके भी करवाऊंगा इस पर, दूसरा जीके भी, तो इनको फॉलो करना, इंग्लिश और जीके जीएस को। 40 मार्क्स के तो तुम्हारे डेफिनेटली यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। बाकी मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी बचता है, इसको खुद करो, अपने क्लास नोट्स में से कर लो, ठीक है। और कोई भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो PYQs के, जैसे हिम एग्ज़ाम मुझे अच्छा लगता है। इन्होंने क्या करा होता है कि PYQ को ना, सभी सब्जेक्ट्स के PYQ को अलग अलग कर दिया होता है, तो तुम्हारा टाइम बचता है, ठीक है। डायरेक्टली उनको सॉल्व कर लो, कितना टाइम बचा रहा तुम्हारा, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तुम्हें यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे, तो ये पक्का आप कर लेना इस तरीके से, ओके। सिलेबस की बात है, सिलेबस तुम्हारे सामने है भाई। टोटल 7 टॉपिक्स हैं इंग्लिश के, टेंसेज एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स, एंटोनिम, सिनोनिम, ये मैं आपको करवा दूंगा, दिस इज़ माई ड्यूटी, ठीक है। ये आप मुझ पर छोड़ सकते हो। रीजनिंग की बात है, ये आप सामने है, तुम्हारे 10 टॉपिक्स हैं, इन्हीं में से करना। और हिंदी का भी है तुम्हारे पास, ये आप कहीं से भी अपने नोट से पढ़ सकते हो। सो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, एक स्ट्रैटेजी का वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर आपको ये चाहिए होंगे PDF फॉर्मेट में, तो मैं PDF फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। इसको कर दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ आ रहा है कि कैसे आपने प्लानिंग करनी है इन लास्ट 24 डेज़ की। और अगर आप देखो प्रॉपर वे में अगर आप स्टिक टू रहोगे ना, जो स्ट्रेटजी, जो प्लानिंग मैंने आपके लिए ये बनाई है यहाँ पे, ट्रस्ट मी, आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट्स जो हैं वो आ सकते हैं पेपर में। बाकी तो आपकी मेहनत है खुद की, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होगे, एक प्रॉपर आपको पाथ मिल जाएगा, ठीक है।
सो ऑल द वेरी बेस्ट आपकी प्रिपरेशन के लिए, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।